तो जय मसीह की। मैं प्रदीप, मैं आपके बीच में नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। अभी सॉरी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं लाइव आया था। लाइव होने पे जो नेटवर्क कनेक्शन है वो पुअर होने की वजह से ये जो कनेक्शन मुझे लाइव स्ट्रीमिंग जो है एंड करना पड़ा था, ख़त्म करना पड़ा था। तो मैं आपके माध्यम से जो वीडियो है, मैं इस वीडियो से मैं समझाना चाहता हूँ। तो फिर से आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा जो मैं लाइव हुआ था, ये लाइव होने का कारण क्या था और लाइव बंद होने का कारण ये है कि मेरा जो नेटवर्क था वो नेटवर्क सही नहीं हुआ। इस वजह से मुझे क्या हुआ, लाइव से हटना पड़ा था। सॉरी एवरीवन। और मैं फिर से आइए परमेश्वर को देखते हैं। तो परमेश्वर की जो कलाम है, यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 20 पद में यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि याद रखना कि उन्होंने मुझे सताया है तो वो तुम्हें भी सताएँगे। इस बात को कभी भी आप, जितने भी मसीह भाई-बहन हैं, जितने भी लोग मसीह को जानने वाले हैं, जितने भी मसीह के कारण सताए गए हैं, वो इस बात को याद रखेंगे कि अगर वो सताए जा रहे हैं, किसी ताड़ने में दिए जा रहे हैं, कोई चर्च सताया जा रहा है, कोई चर्च आज देखे होंगे कि बहुत सारे जो मसीह लोग हैं, वो मसीह लोग जो हैं कि ताड़ना में है। बहुत सारे चर्चों को तोड़ा जा चुका है, बहुत सारे चर्चों में हमले हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जो है कि मारा को जा रहा है, बहुत सारे पास्टर्स कैद खाने में है, जेल खाने में है। ये क्यों है? तो ये कारण है इसका कि ये जो सताव हो रहा है, ये परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि तुम्हें याद रहे कि जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का जो वचन है यहाँ पे यूँ कहता है, अगर उन्होंने मुझे सताया है। और सताव क्या होता है? आप जब पहली बार परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब परमेश्वर को आप जानने लगते हैं, तो आपके गाँव वाले कहते हैं, इसे दूर करो क्योंकि ये ईसाई बन चुका है। आपके घर वाले कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि तुम ईसाई बन चुके हो। और ये सब सताव ही क्या है, परमेश्वर के करीब आपको लेके जाता है। और जो लोग उस परमेश्वर से दूर होना जानते हो जाते हैं, जब वो सताव उनके जीवन में आता है, जब उनके जीवन में परीक्षा आती है, तो वो परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। कहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में क्या काम कर रहा है कि हम खुशी से नहीं रह पा रहे हैं, हम खुशी से चल नहीं पा रहे हैं। जब देखो तो परमेश्वर के कारण मुझे ताड़ना मिलती है, मुझे परेशानियाँ उठानी पड़ती है। ये क्या है, सताव का होना अनिवार्य है। मैं बताना चाहूँगा बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो परमेश्वर के दास लोग हैं, जो कि जिसको ज़िंदा जला दिया गया है, जिसको ज़िंदा जेल में डाल दिया गया है। आज बहुत सारे पास्टर्स जेल्स में हैं, कैद खाने में हैं। इस बात को मैं, वो पास्टर लोग अगर ये वीडियो देखते होंगे, परमेश्वर के दास लोग वीडियो देखते होंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आपको दृढ़ और विश्वास, क्योंकि परमेश्वर के साथ ऐसा हुआ है, तो वो आपके साथ होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया है, तो वो तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके आगे हम अगले वचन में देखेंगे कि परंतु ये सब वे कुछ मेरे नाम के कारण करेंगे। आज जो है आपके जीवन में अगर सताव होता है, तो इसका कारण क्या है कि परमेश्वर का नाम। आप जब भी सताए जाएँगे, ये यीशु को मसीह को मानने वाला है, ये ईसाई है, ये ईसा मसीह के चर्च में जाने वाला है, ईसा मसीह को फ़ॉलो करने वाला है। तो ये चीज़ क्या है, परमेश्वर के नाम के कारण आपको सताया जाएगा। आपको ये सताया जाएगा, तुम ईसाई हो, इस कारण तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। आपको इसलिए सताया जाएगा, तुम यीशु मसीह को मानते हो, इस कारण आपको छोड़ दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, ये आपको इसलिए सताया जाएगा कि तुम अपने जीवन को, अपने धर्म को तुमने बदल लिया है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे धर्म की बात आती है, परमेश्वर कभी भी किसी का धर्म नहीं बदलता है। परमेश्वर किसी की जाति नहीं बदलता है। परमेश्वर सिर्फ़ उनके मनों को बदलता है, उनके दिलों को बदलता है। परमेश्वर इस दुनिया में आया, उसने कहा सारे लोगों को मेरा चेला बनाओ, सारी जातियों को मेरा चेला बनाओ। और परमेश्वर का जो वचन है, वो कभी भी किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचाता, किसी के किसी भी जो धर्म है उसके जीवन को, उसके धर्म को कभी भी ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी के धर्म को बदलना नहीं है। परमेश्वर का जो वचन है, वो धर्म नहीं, वो जीवन बदलता है। वो सिर्फ़ जीवन बदलने वाला काम करता है, वो मन को बदलने वाला काम करता है, वो रास्ते को बदलने वाला काम करता है। कौन? परमेश्वर का वचन। जो परमेश्वर का वचन है, अगर आप, जैसे बहुत सारे लोग जो चर्च में आते हैं, चर्च में जाते हैं, तो पहला आज्ञा जो परमेश्वर का है कि तुझे माता-पिता को आदर करना है। ये परमेश्वर का आज्ञा है और वो क्या है? आदर करना सिखाता है। और दूसरा, परमेश्वर वचन कहता है कि तुझे व्यभिचार नहीं करना है। ये क्या है? मन को बदलता है, जीवन को बदलता है। बहुत सारे आज जो भाई-बहन हैं, व्यभिचार में पड़े हैं, गंदे-गंदे रास्तों में पड़े हैं। तो परमेश्वर का वचन डायरेक्ट मना करता है कि तुझे व्यभिचार नहीं करना।
परमेश्वर का वचन कहता है तुझे झूठ नहीं बोलना है। ये धर्म नहीं, ये जीवन बदलने का काम है, ये मन बदलने का काम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे नशापत्ती नहीं करनी है। ये धर्म नहीं, ये जीवन बदलता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे झगड़ा नहीं करना है। ये धर्म नहीं, परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुझे आपस में गाली नहीं देना है, गलौच नहीं करना है, तुझे मारपीट नहीं करना है। तो ये धर्म नहीं, परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। जब परमेश्वर का वचन किसी के जीवन को बदलने का काम करता है, धर्म को कत्ते नहीं बदलता। जिस प्रकार अगर मैं ये येलो कलर का अगर शर्ट मैंने पहना है, तो परमेश्वर का वचन इस शर्ट को उतारता है। ये जीवन को क्या करता है, जो हमारा शर्ट है अगर मैला हो चुका है तो इसे उतार के नया शर्ट देता है। उसी तरह परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जो भी गलत फहमियाँ हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत व्यभिचार हैं, जो गलत शैतान आपके साथ करता है, चोरी करवाता है, व्यभिचार कराता है, आपके साथ बहुत सारे गलत काम को कराता है, तो वो शर्ट को उतार के परमेश्वर दूर करता है। वो गंदगी को मन से निकाल के परमेश्वर से दूर करता है। वो जीवन बदलता है, धर्म नहीं। परमेश्वर आपके मनों को बदलता है, आपके रहने के ढंग को बदलता है, आपके चलने के जीवन को बदलता है। आप कैसे में पड़े थे, उस चीज़ को परमेश्वर बदलता है। वो कभी भी किसी के धर्म को नहीं बदलता है। वो सिर्फ आपके जीवन को बदलने का काम करता है, आपको खुश करने का। अगर आप दुःख में हो, आप दुःख में जीवन बिता रहे हो, तो वो परमेश्वर अपना जीवन दे के आपको खुश करने का काम करता है, आपके जीवन में खुशियों को देने का काम करता है। परमेश्वर का काम है आपको खुश रखना, शैतान का काम है आपके जीवन को तोड़ना, आपके जीवन में क्लेश को लेके आना, आपके जीवन में झगड़े लड़ाई को लेके आना। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं पे कान लगा। परमेश्वर शिक्षा क्या है कि परमेश्वर का शिक्षा ये कहता है कि उसके वचनों पे चलना ही उसकी खरी शिक्षा है। सिद्ध मनुष्य वही है जो परमेश्वर के वचनों पे चलने वाला हो। जो सिद्धि प्राप्त वही करता है जो परमेश्वर के पूरे वचन पे चले। वो परमेश्वर का वचन पे चलने वाला आदमी ही वो सिद्ध मनुष्य कहलाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे जो भी बोलना है सोच समझ के बोल। परमेश्वर का वचन कहता है तुझे गाली नहीं देनी है। और ये शब्द को बताने के लिए, इस दुनिया में बताने के लिए हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कीमत क्या है? सताव। परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया, हमें इस वचन को सिखाने के लिए इस दुनिया में आया, तो उसे कीमत अदा करनी पड़ी, उसे क्रूस पे चढ़ना पड़ा। जैसे कि आज से 1 हफ्ते बाद आपका लेंट का समय स्टार्ट होता है। वो दुख की घड़ी स्टार्ट होती है जब परमेश्वर हमारे लिए क्या है, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और हमारे लिए तीसरे दिन जो उठेगा। उस दुख की घड़ी को हमको याद करना होगा। और लेंट के समय में हमें उपवास कैसे रहना है, इस चीज़ का वीडियो मैं आपको बताऊँ। उपवास में कैसे हमें चलना है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है जब हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। ये सताव होना हमें ये आम बात है। हम जब अगर कोई भी काम को करते हैं तो हम परमेश्वर के उस काम का मोल को चुकाते हैं। जो परमेश्वर ने हमारे पाप के लिए, हमारे लिए उस क्रूस पे चढ़ के उस मोल को चुकाया, तो हम परमेश्वर के जब काम को करते हैं तो हम उस मोल को चुकाते हैं जब हमारे जीवन में सताव आते हैं। परमेश्वर के कामों को करते हैं ताकि हम परमेश्वर में जब मोल को चुकाए जाते हैं ताकि हम और भी खरे होते हैं। जब सोना जो होता है वो जब तक उसे पीटा नहीं जाता, जब तक उसे आग में नहीं तपाया जाता, तब तक वो उसकी चमक नहीं आती। तो जब तो जो परमेश्वर के दास जो लोग हैं वो अगर सोने की तरह जो खरे हैं, वो परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, एक तन की तरह बने हैं, तो उनके ऊपर सताव का होना अनिवार्य है। क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हैं, अगर हम उसके चेले हैं तो हमारे जीवन में सताव का होना अनिवार्य है। हमारे जीवन में तकलीफ़ का होना अनिवार्य है। क्योंकि इसलिए तकलीफ़ होगी क्योंकि जब कोई कुम्हार मिट्टी को बनाता है तो उससे बहुत तोड़ता है, उससे बहुत उसे गूँथता है। जब तक वो मिट्टी अच्छा स्वरूप नहीं ले लेती, तब तक वो कुम्हार उसे तोड़ता रहता है, उसे बनाता रहता है। तो जब हम परमेश्वर के काम को करते हैं, परमेश्वर के वचनों में चलने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में सताव का होना, हमारे जीवन में कठिनाइयों का होना अनिवार्य होता है। तब हम परमेश्वर के करीब होते हैं और परमेश्वर हमें जो है हर एक दुखों से, हर एक तकलीफों से उठा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा कि मैं पिता का पुत्र हूँ, उस कारण उसे सताया गया। इस कारण उसे सताया गया कि वो हमारे इस दुनिया में आया और सच्चाई बताता था, इसलिए उसे सताया गया। परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाने वाला कोई बाहरी आदमी नहीं था। परमेश्वर के जो वचनों पे, मूसा के दिए हुए वचनों पे चलने वाले
जो फरीसी लोग थे उन्होंने उसे क्रूस पे चढ़ाया, क्योंकि उसकी बुद्धि में और उसकी बुद्धि में ज़मीन आसमान का अंतर था। इसलिए परमेश्वर क्रूस पे चढ़ाया गया, इसलिए उसके जीवन में सताव है। तो परमेश्वर ने कहा अगर मेरे जीवन में सताव है तो तुम्हारे जीवन में होना अनिवार्य है। आप सभी को मैं बता दूं, अगर जीवन में सताव होता है तो आप अपनी चर्च के साथ, दृढ़ता के साथ, जैसे कि जो घर बनता है उसमें जो ईंटें होती हैं मजबूती के साथ होती हैं, तो वो कभी भी भूकंप आने पे गिरता नहीं। जो दास होता है वो पिलर के समान होता है, जो विश्वासी होता है वो ईंटे के समान होता है। वो ईंट जो होता है मजबूत होता है, पक्का होता है। जो अच्छा ईंटा, अव्वल ईंटा होता है, उसे बहुत आग में तपाया जाता है, तो उसकी जो मजबूती होती है और होती है। जिस प्रकार जो विश्वासी सताव के कारण दूर जाते हैं, उनके अंदर जो है वो मजबूती नहीं होती, वो विश्वास के कारण दूर जाते हैं। और जिसके अंदर मजबूती और विश्वास होता है वो मरते दम तक परमेश्वर को छोड़ते नहीं है, चाहे जो भी सताव हो, वो मरते दम तक। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तू जीवन के अंत तक रहेगा, मेरा चेला बना रहेगा, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस वचनों को देखें और वचनों को जानें। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग। सबको जय मसीह की परमेश्वर इस वीडियो से आप सबको आशीष दे।